लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है और बजते हुए इस बिगुल के बीच तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद ही राहुल गांधी ने खड़गे के साथ बैठक की है और बैठक में जो बातें हुई हैं उसकी जानकारी निकलकर सामने आई है। उसने कई लोगों को हैरान कर दिया है और हैरान होने वालों में जो सबसे बड़ा नाम है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि यहां पर कई ऐसी चर्चाएं हुई जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इन चर्चाओं के राजनीतिक महत्व क्या है और क्या होगा भविष्य, इस पर हम सर के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताते हैं जहां पर बताया यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने खड़गे से कहा कि फोकस मुसलमानों पर होना चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही है अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका, खास तौर पर उनके इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने के बाद। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बताया जा रहा है कि अब भी कई मामलों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि इस बीच राहुल गांधी की चर्चा खूब हो रही है। राहुल गांधी के बारे में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस के रुख को राहुल गांधी ने बैठक में सैद्धांतिक बताया है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है, दरअसल दिल्ली कांग्रेस के कई नेता अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही ये बातें उठ रही थी जहां कहा जा रहा था कि दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी को आपका समर्थन संसद में नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बीच कि राहुल गांधी ने नेताओं से मिलकर काम करने की अपील की है, साथ ही कहा है कि लोगों के बीच जाएं, पार्टी लाइन के मुताबिक बयान दें। लेकिन जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से दलित और मुस्लिम वोटरों को साधने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर के बीच ही सवाल उठता है कि राहुल गांधी के इन निर्देशों को आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, दलित और मुस्लिम फैक्टर पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी। ये तो अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं झगड़े की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते ना, जो कभी 2 युवा भाई बने थे, यहाँ और बड़ी तकरार बढ़ेगी। क्योंकि अगर दलित और मुस्लिम पर फोकस किया जाएगा तो देश के सबसे बड़े राज्य जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, अखिलेश यादव पिल पड़ेंगे। उस पर अगर फोकस करेंगे तो सीट शेयरिंग में अखिलेश यादव किसी भी कीमत पे कांग्रेस को ज़्यादा सीट नहीं लेने देंगे। तो ये जो फोकस है, ये मैं दिल्ली की छोड़ दीजिए, अभी तो यूपी में जो बारी आनी है, जो बिहार में आना है, तो और ये कांग्रेस का परंपरागत वोटर्स रहा है। और ये सब कुछ इंडिया के बैनर के तले, और ये सब कुछ इंडिया के बैनर के तले, गठबंधन इंडिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बस चुनाव की तारीख की घोषणा के 1 महीने का समय आने दीजिए। ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कहीं कांग्रेस इस गठबंधन में रहते हुए अलग न लड़े चुनाव। मैं ये भी देख रहा हूं शेखर कि कांग्रेस इस गठबंधन से ही ना अलग हो जाए, क्योंकि उसको आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा हो रहा है। फर्ज करिए कि अगर मध्य प्रदेश में या राजस्थान चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन कर दिया तो मैं आपको बता दूं स्थिति वो आएगी कि ये इंडिया का गठबंधन एक तरफ रहेगा, कांग्रेस एक तरफ रहेगी, एनडीए एक तरफ रहेगा। त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम और दलित पर अगर फोकस किया और जिस तरह का निर्देश जा रहा है उसमें बिहार और यूपी में वो सिर्फ टॉवल होगी जिसका कोई उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता। वो स्थिति आने वाली है। तो उदाहरण नहीं दिया सकता। हालांकि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की जब इसका पूरा गठबंधन तैयार हुआ था तब कहा था कि जो जहां जिस जगह जिस स्थिति में है, जहां जितना मजबूत है वो वहीं से लड़े। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है तो इंडिया की तरफ से आम आदमी पार्टी मोर्चा संभाले। लेकिन फिलहाल स्थिति ये बन गई है कि जो जहां जिस स्थिति में है वो वहीं आपस में ही लड़ रहा है। कुल मिलाकर इस पूरी एक नई स्थिति पर एक नए जो समीकरण बन रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जो भी हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उससे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।